वेलकम बैक गाइस। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जो है ना वो हलचल मच गई है। मार्केट जो है वो गिर गई है और क्रिप्टो मार्केट में ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है ए जिहड़ा भाई तुहानू नज़र आ रहा है ना स्क्रीन ते ए जदों टीवी ते आंदा ना ए कोई ना कोई हलचल जरूर मचा के जाता है। या तो क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट थले चली जाती है तो या मार्केट जी है ना पंप हो जाती है। आपको मैंने कल वीडियो में अपडेट किया था कि FOMC की जो मीटिंग है वो होने वाली है और FOMC की मीटिंग रात को हुई है और इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो ये थी कि दिसंबर के महीने का जो रेट कट है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर के महीने में रेट कट जो है ना वो होने जा रहा है और रेट कट इन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है, जो कि क्रिप्टो के लिए स्टॉक मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ गाइज ये है कि इन्होंने कहा है कि जो FOMC है ये बिटकॉइन को होल्ड नहीं करने जा रही और अगर बिटकॉइन के रिजर्व अमेरिका मेंटेन नहीं करता तो BTC में डेफिनेटली हम एक स्लम्प देखेंगे। लेकिन भाई इसके बावजूद जो बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं वो स्टिल BTC को बाय कर रही हैं और ये जितना BTC का डंप आया है ये दोबारा रिकवर हुआ है। और बिटकॉइन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बिटकॉइन इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि बिटकॉइन की एक अपनी ट्रेजेक्ट्री है। और इसके अलावा गैस जितने भी क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम हलचल मची है, आप अगर XRP की प्राइस को देखेंगे तो ये गैस रिपल की जो प्राइस है इसने दोबारा 2.17-18 डॉलर को टच किया था और दोबारा इसकी प्राइस जो है वो रिकवर हो गई है। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं और बाकी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी बात करते हैं। तो जल्दी से अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइज आप लोग मुझे एयर ड्रॉप के हवाले से पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप का जो एयर ड्रॉप है इसको आप माइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर क्लिक करके आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आपने इसको ज्वाइन करना है तो ये बेसिकली जितने ज़्यादा आपका पुराना ट्विटर का अकाउंट होगा उतना ज़्यादा आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका एक आपको कोड मिलेगा और वो कोड गाइज आपको डालना है। ट्विटर के ऊपर आप आएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल जाएंगे और बायो के ऊपर आपने यहाँ पे अपना जो कोड इन्होंने देना है उसको यहाँ पे पेस्ट करके आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर आना है, इसको वेरीफाई करना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा कि कितना पुराना आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने लोगों को इनवाइट किया है, ये सिर्फ 6 महीने पुराना है, ये भी 5-6 साल पुराना अकाउंट है, ये भी 4 साल पुराना अकाउंट है। तो जितना पुराना आपका अकाउंट होगा उतने ज्यादा आपको ड्रॉप के जो पॉइंट्स है ना वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अच्छा गाइस अभी चलते हैं, जो अभी जेरोम पावल ने एक मीटिंग की है FOMC की, तो इसमें दो उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। एक तो दिसंबर का रेट कट इन्होंने कर दिया है, दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई 2025 में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। तो अगर इन्फ्लेशन 2025 में बढ़ सकता है तो उसके लिए फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट जो है वो दोबारा बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये आपको पता है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आती है तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ होती है। तो इस टाइम जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी नजरें 2025 के साल के ऊपर हैं। तो दिसंबर के महीने में तो रेट कट की एक गुड न्यूज़ आ गई है, लेकिन 2025 के हवाले से जो न्यूज़ है उसकी वजह से पूरी मार्केट में हमने एक स्लम्प देखा है। और अभी आपने देखा है कि जैसे ही इनकी मीटिंग खत्म हुई है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट ने दोबारा यहाँ पे रिकवरी कर ली है। और गाइस क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको XRP जो है ना स्टिल स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको नजर आएगा। XRP ने अभी भी 2.40 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और सोलाना आप देखें गिर गया है। इसके अलावा कार्डानो ने भी $1 को ब्रेक कर दिया, नीचे गिर गया है। इसके अलावा एवलॉन्च भी गिर गया है और यहाँ पे बाकी कॉइन्स में भी आपको अच्छी खासी रिट्रेसमेंट जो है वो नजर आएगी। और यहाँ पे पेपे कॉइन भी आप देखें 1800-1900 के पॉइंट्स पे गिर गया था, तो पेपे मैंने दोबारा यहाँ पे 1800 1850 के पास थोड़ा सा मैंने बाय कर लिया, ठीक है। तो ये गाइस जितनी भी मार्केट है सारी अच्छी खासी गिरी है और यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोगों की लिक्विडेशन हुई है जब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आई है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में रेट कट की एक जो न्यूज़ है वो ऑब्वियस है। तो 2025 के ऊपर जो छोटा ट्रेडर है उसकी नजरें नहीं थी, लेकिन जैसी 2025 के हवाले से अपडेट आई तो लोगों ने जो लॉन्ग किए हुए थे उनके अकाउंट जो है ना वो लिक्विडेट हो गए हैं। अच्छा गाइज अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो बिटकॉइन है वो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कंपनीज तो 2024 में आई है ना, ये ETF की कंपनीज जो है। बिटकॉइन अमेरिका में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे यूज होने वाला है ये अभी 2024 की न्यूज़ है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को प्रीवियस हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको इस तरह की कोई न्यूज़ नजर नहीं आएगी, जबकि बिटकॉइन जो है ना हर साइकिल में ऐसे बड़ा हाई लगा रहा था। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मजबूरी उनकी क्या है कि जितना अच्छा उनको रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है इस टाइम कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है इतना अच्छा लोगों को रिटर्न नहीं दे रहा। तो इनकी मजबूरी ये है कि बिटकॉइन को इनको चलाना पड़ेगा और अगर ये बिटकॉइन को नहीं चलाएंगे तो पैसा स्टॉक मार्केट से निकल जाएगा और पैसा चला जाएगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इनको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में भी रखना है, इन्वेस्टर को भी अपने पास सेव रखना है और पैसा जो है वो बैंक्स में भी इनको रखना है, ठीक है। अभी बैंक्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
कि जब लोग क्रिप्टो मार्केट में पैसा डालते हैं तो बैंक से पैसा निकल जाता है, और बैंकिंग मार्केट जो है इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इसी वजह से जा रही है, क्योंकि पैसा जो है भाई क्रिप्टो में जा रहा है और वापस बैंक पे नहीं आ रहा, क्योंकि क्रिप्टो में लोगों को अच्छा गेन मिल रहा है, क्रिप्टो में लिक्विडिटी भी है और लोग क्रिप्टो को विथड्रॉ भी कर लेते हैं। तो इस वजह से लोगों को अच्छा जब गेन मिल रहा है तो बैंक में पैसे रखने का फायदा कोई नहीं है। तो गाइस जो मैंने अभी आपको सारी डिटेल बताई है ना, इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है क्योंकि एक डिफ्लेशनरी एसेट है, क्योंकि बिटकॉइन मजीद इसके टोकन जो है प्रिंट नहीं हो सकते और इसकी सप्लाई लिमिटेड है और ग्लोबली इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज तरीके से कोई भी बंदा पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के इसको यूज कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। तो ये गाइस बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन को अमेरिका जैसा मुल्क छोड़ नहीं सकता। आप देख सकते हैं ब्लैक रॉक जो कि अमेरिका की $1 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप देख सकते हैं कि इनके पास जो गोल्ड के ETF हैं वो $33 बिलियन के हैं और बिटकॉइन के $57 बिलियन के हैं। गोल्ड के ETF जो है पिछले 20 सालों में इन्होंने इतना बड़ा कैपिटल इसके अंदर इंजेक्ट किया है, और बिटकॉइन के अंदर जो इस टाइम इनका बड़ा पैसा लग चुका है, ये सिर्फ 8-10 महीनों में इन्होंने इतना ज्यादा पैसा जो है ना बिटकॉइन में लगा दिया है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो ये इतनी बड़ी कंपनी है और इसके अंदर जो बिलियनर्स हैं और मिलियनर्स हैं, इतने इतने बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं पता होगा कि FOMC की जो मीटिंग है वो पॉजिटिव भी जा सकती है, नेगेटिव भी जा सकती है, लेकिन स्टिल वो अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं बिटकॉइन में। तो गाइस जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बिटकॉइन को जिस तरह पूरी दुनिया में लोग यूज करने जा रहे हैं, तो इस वजह से अमेरिका जो है इसमें पीछे नहीं रह सकता। छोटी मोटी न्यूज जो है वो आ सकती हैं, बिटकॉइन को पंप और डंप कर सकती हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट की बात आती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, BTC की प्राइस नीचे आती है, और जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है बिटकॉइन की जो प्राइस है ऊपर जाती है। और अगर आप बिटकॉइन के टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं तो ये जो आपको असेंडिंग चैनल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे गाइज आपके लिए 97,000 का जो एक लो है वो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर बिटकॉइन इस चैनल पैटर्न को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर बिटकॉइन के अंदर हम एक मजीद रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो 97-98,000 के पास लोगों ने इतना पैसा बिटकॉइन के अंदर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ी एक की लाइन है, ये बड़ा एक की लेवल है जहाँ पे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ने ऑलरेडी बाइंग की हुई है बिटकॉइन की। ठीक है, अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे आता है तो ऑब्वियसली लोग सेल करेंगे, अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे, तो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी नीचे भी आ सकती है। और गाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि XRP की जो प्राइस है, जैसी मार्केट में न्यूज आई है इन्फ्लेशन की 2025 के हवाले से, तो जिससे पूरी क्रिप्टो मार्केट नीचे गिरी है, तो XRP की जो प्राइस है गाइज इसने $2.17 का लो लगाया था, और आप देखें इंस्टेंटली XRP की प्राइस जो है यहाँ से दोबारा रिकवर हुई है। इस टाइम रिपल की जो प्राइस है $2.40 के पास चल रही है। और यहाँ पे गाइज एक जो जबरदस्त चीज़ है वो आपके लिए देखना ये है कि यहाँ पे XRP ने ये एक लो लगाया था ABC वेव जो इसने बनाई थी, उसके बाद XRP यहाँ पे रिट्रेस हो रहा था, और यहाँ से XRP की जो एक बड़ी मूव जो थी ना वो बनने वाली थी, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आई है तो XRP भी उससे बचा हुआ नहीं है, क्योंकि XRP की जो प्राइस है वो ऑलरेडी 4 से 5x पंप हो चुकी है। और यहाँ से XRP का जो अभी स्टेबल कॉइन है वो भी गाइज लॉन्च हो चुका है। और XRP की गाइज जो अब आगे बड़ी न्यूज आने वाली है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है, वो है गाइज 2025 में जनवरी 20 में जब गैरी गेंसलर ने जाना है, उसके बाद XRP का जो केस है SEC के साथ उसकी सेटलमेंट होनी चाहिए। अगर कोई थोड़ा बहुत जुर्माना भी XRP रिपल को देना पड़ता है तो वो जुर्माना थोड़ा बहुत दे के भी अपनी जान छुड़वा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रंप उसको सपोर्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं, प्रो क्रिप्टो चेयरमैन आ जाता है SEC का, तो फिर जो रिपल का केस है उसके विनिंग के चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे। और अभी आपको पता है आज 19 दिसंबर है, तो अभी 20 जनवरी में तकरीबन 1 महीना पड़ा हुआ है, तो अभी आगे आने वाले 1 महीने में भी XRP अगर इसी लेवल पे, इसी जोन पे, यानी $2 के ऊपर XRP ट्रेड करता रहता है ना, तो यहाँ से ये जो एक लेवल XRP का गाइस बन जाएगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोगों ने बाइंग भी की है, ना सिर्फ रिटेल ने, छोटे ट्रेडर ने, बल्कि जो वेल्स वॉलेट हैं उन्होंने भी अच्छी खासी यहाँ पे जो है ना बाइंग की है। और जैसी XRP की प्राइस नीचे गिरने लगती है, यहाँ से दोबारा वॉल्यूम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही ट्रेंड ब्रेक हुआ, जैसे ही ट्रेंड जो है वो बेरिश हुआ, तो लोगों ने ऑब्वियसली अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है, लोगों ने सेल मारना है, तो प्राइस जो है XRP की नीचे मजीद आ सकती है। तो जो बड़ी वेल्स हैं वो चार्ट को भी स्ट्रक्चर करती हैं और वो चार्ट को भी देख रही होती हैं कि कोई इस तरह का चार्ट ना बन जाए जो कि ट्रेंड को ब्रेक कर दे और ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये जिस तरह XRP का यहाँ पे वॉल्यूम लगा था, इतना बड़ा XRP का अभी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लग रहा, इसके बावजूद XRP जो है 230 240 के आसपास जो है ना ट्रेड हो रहा है। और XRP का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगला जो जोन है
2.72 से $2.92 का जो जोन है, आपने देखा है कि परसों XRP ने इस जोन को यहाँ पे टच तो किया था, लेकिन दोबारा XRP की प्राइस जो है ना यहाँ से रिट्रेस हो गई थी। और यहाँ पे गाइस अगर आप XRP को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो XRP की रेड कैंडल बनी हुई है, इसमें आप देखें कि XRP में कितनी ज्यादा एक रिट्रेसमेंट आई थी और दोबारा जो बुल्स हैं उन्होंने यहाँ से XRP को बाय किया था। तो यहाँ पे ये ट्रेंड जो है ना ब्रेक नहीं करने जा रहे। और इस वीक में अगर आप देखें तो XRP की प्राइस गाइस अगर 2.60 के ऊपर क्लोज होती है तो अगले वीक में हम XRP की जो प्राइस है वो 2.72 से $2.92 के जोन में देख सकते हैं। और जनवरी के महीने में अगर XRP की गुड न्यूज आ जाती है तो गाइस XRP $3 को ब्रेक करने के बाद अपने ऑल टाइम हाई को जो है ना टच कर सकता है। और यहाँ पे भी गाइस आप XRP के चार्ट जो है इसको देख सकते हैं और यहाँ पे डबल बॉटम जो है XRP का बन रहा है। और यहाँ पे पहले जब डबल बॉटम बना था, ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का चार्ट इन्होंने बनाया है, कोई प्रॉपर डबल बॉटम का चार्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह का भी है, जब पिछले बुल रन में XRP ने इसको ब्रेक किया था तो XRP ने अच्छी खासी रैली बनाई थी। और अभी दोबारा XRP अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो यहाँ से XRP का जो है ना बड़ा अच्छा नंबर लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि XRP की जो आगे न्यूज आने वाली है ना वो XRP को मजीद बुलिश कर सकती हैं। और XRP का जो टेक्निकल है, XRP का जो चार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकिंग न्यूज आ जाती हैं और XRP के अंदर बड़ा वॉल्यूम लग जाता है और वेल्स के अंदर भी अगर मजीद फोमो फैल जाती है तो गाइज रिपल की प्राइस जो है ना यहाँ से मजीद अच्छा खासा नंबर लगा सकती है। और ये गाइज आल्ट कॉइन्स की रैली है। अगर आप 2016 में देखेंगे तो क्रिसमस के बाद आल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी खासी रैली बनी थी। उसके बाद 2020 में जब हाविंग हुई थी, उसके बाद क्रिसमस के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त रैलीज बनी थी। और अभी 2024 है और क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस के बाद सेम जो रैलीज हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसे होगा जिस तरह आपको पता है कि हर बार जो विनर हैं वो डिफरेंट होते हैं। पिछले बुल रन के जो विनर्स हैं ना वो कई बार वो नहीं होते जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता, बल्कि हर बुल रन में जो है ना नए से नए कॉइन्स और नए से नए नैरेटिव्स जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट को पंप करते हैं। तो यहाँ पे जो 2024 है गाइज, इसमें 3 नैरेटिव्स जो है वो आपने ज़हन में रखने हैं। एक तो AI का नैरेटिव है, ठीक है, उसके अलावा रियल वर्ल्ड एसेट का नैरेटिव है, ठीक है, उसके अलावा तीसरे नंबर पे डीप इन का नैरेटिव है, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर जो है ना इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। तो अगर आप लो कैप्स में देख रहे हैं तो इन 3 सेक्टर के जो बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन्स हैं उनको आप देखें, क्योंकि वो जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लो कैप्स की रिलीज बनना शुरू होती हैं। तो गाइस जो 2025 का पहला क्वार्टर है वो आल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है, जिस तरह के हमने 2020 में और 2016 में देखा है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि मैंने काफी सारी चीजें जो है ना यहाँ पे कवर कर दी हैं और मैं मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।